नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप खुश और स्वस्थ होंगे। आपसे वही रोज़ वाली विनती कि मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इन कहानियों का आनंद लेने इस आकर्षण चैनल पर आते रहिए। अच्छा दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये अलग बात है कि हम उस सीख को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं या थोड़ा उतारते हैं। और अगर पूरी तरह उतार लें तो मुझे लगता है जो जीवन में आने वाली समस्याएं हैं वो बहुत कम हो जाएं। तो इसी पर आधारित ये कहानी मैं लाई हूँ जो रचित है आदरणीय मनोहर चमोली जी द्वारा। कहानी का शीर्षक है सीखा सूरज से। प्रज्ञा का मन हमेशा उछल कूद में लगा रहता था। ज्यादातर बच्चे शरारती होते हैं, पर शरारती होना नालायक होना नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शरारती बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं। वो अपनी ऊर्जा और दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। पर शरारती होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी हल्के में मत लीजिए। पर यहाँ तो उल्टा था। प्रज्ञा शरारतों की तरफ ध्यान देती थी पर पढ़ाई को हल्के में लेती थी। तो उसकी मैडम रीता ने प्रज्ञा की मम्मी से कहा, प्रज्ञा होशियार तो है पर उसमें एक कमी है कि वो अपनी पढ़ाई को हल्के में ले रही है। कोई ऐसा ढंग ढूंढिए कि उसका मन पढ़ाई में खूब लगे। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बखूबी परिचित थे। उनको मालूम था, प्रत्येक माँ बाप को पता होता है कि उनका बच्चा कैसा है, उसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। और हर माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे की कमियों को वो दूर कर सके। तो ऐसा ही यहाँ था। प्रज्ञा के माता पिता ने प्रज्ञा को बहुत समझाया कि प्रज्ञा शरारतें तो करो, खेलो कूदो, पर साथ ही अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। पर प्रज्ञा बचपने में इस बात को हल्के में ले रही थी। उसने अपने मम्मी पापा की बात अनसुनी कर दी। तो क्या हुआ, छमाही परीक्षा तो आपको पता होगी, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसमें प्रज्ञा की बहुत कम अंक आए। अब जब कम अंक आते हैं तो बच्चे मार और डांट के डर से रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, प्रज्ञा ने रोना शुरू कर दी। उसके माता पिता ने उसको कहा, प्रज्ञा हमने तो तुझे पहले ही समझाया था कि टीवी देखो, खेलो, पर पढ़ना भी जरूरी है, मन लगाकर पढ़ाई भी करो, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। इधर प्रज्ञा थी कि फफक फफक कर रो रही थी। माँ ने समझाया, बेटा तुमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तुम्हारे पापा को भी इस बात का बहुत बुरा लगेगा। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा से समझाते आ रहे थे कि प्रज्ञा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और अगर तुम मन लगाकर नहीं पढ़ोगी तुम्हारे कम अंक आएंगे। हुआ यही। प्रज्ञा सिसकते हुए बोली, लेकिन मम्मी पढ़ाई में मुझसे और भी कमज़ोर बच्चे हैं, उनके तो कम अंक नहीं आए। तो उसकी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, कई बच्चे कक्षा में शरारतें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर जाकर भी मन लगाकर नहीं पढ़ते। पर तुम तो घर में भी सारा दिन टीवी की तरफ तुम्हारा ध्यान था। ये कहकर मम्मी रसोई घर में चली गई। प्रज्ञा को बुरा लगा। उसकी मम्मी ने इतनी बात भी उससे कही कि प्रज्ञा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रज्ञा उसी तरह रोती रही। वो बिस्तर पर जाकर लेट गई और उसका रोना कम नहीं हुआ। दोपहर हो चुकी थी। माँ ने प्रज्ञा को खाना खाने के लिए बुलाया, पर जो प्रज्ञा थी वो तो सिसक सिसक कर रो रही थी। माँ ने प्रज्ञा के सिर पर हाथ रखा। माँ तो माँ ही है। उसने प्रज्ञा को समझाया, प्रज्ञा देर नहीं हुई,
अगर तुम मन लगाकर लगन से अब भी पढ़ोगी तो तुम्हारे सालाना परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सालाना परीक्षा आप जानते हो बच्चों, फाइनल एग्जामिनेशन। और माँ ने उसे कहा, बेटा तुम ही सोचो कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं। तुम्हें बखूबी मालूम होगा कि कहाँ कमी रह गई। प्रज्ञा ने जवाब दिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मम्मी। माँ ने समझाया, देखो बेटा, सूरज को देखो, शाम ढलते ही उसे छिप जाना पड़ता है। शाम के बाद अंधेरी काली रात हमारे चारों ओर अपना कब्जा कर लेती है, मगर सूरज अपने नियम से सुबह तरोताजा होकर पूरब में उग ही आता है। वो अंधेरी रात से डरता नहीं है, बल्कि भोर होते ही वो अंधेरे को भगाता है। बस तुम भी सूरज की तरह चमको, मेहनत करो, मन लगाकर लगन से पढ़ाई करो, और ये जो दुख की अंधेरी रात है, निराशा की अंधेरी रात है, ये छट जाएगी और उजाले को ग्रहण करो। सालाना परीक्षा के लिए आज से ही मेहनत शुरू कर दो। मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर अव्वल आओगी। प्रज्ञा को माँ की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी अब तो मुझे भूख लग गई, अब खाना दे दो। मैं भी सूरज की तरह हर रोज जल्दी उठूंगी, रोज मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और खेलूंगी भी। इसके लिए मम्मी मैं अब से समय सारणी बनाऊंगी। हुआ भी ऐसा। प्रज्ञा ने समय सारणी बनाई, मन लगाकर मेहनत की, और मेहनत तो रंग लाती है। सालाना परीक्षा में उसने कक्षा में ही नहीं, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे शाबाशी भी दी। प्रज्ञा चढ़ते हुए सूरज को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। प्रज्ञा ने मन ही मन सूरज को धन्यवाद किया। छमाही परीक्षा में कम अंक आने वाली बात आज प्रज्ञा बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि जब सुख का सवेरा आता है हम अपने आप दुख की काली रात भूल जाते हैं। तो बच्चों, कितनी सुंदर शिक्षा ये सूरज हमें देता है। तो इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। सूरज जैसे चमक लाने के लिए, जीवन में चमकने के लिए मेहनत कीजिए। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कल का इंतजार नहीं कीजिए, आज से ही अपनी समय सारणी बनाइए और उस समय सारणी का दिल से पालन कीजिए। तो देखिए, सफलता आपसे दूर नहीं है। आशा करती हूँ कहानी अपनी सुंदर शिक्षा के साथ साथ रोचकता भी रखती थी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर आते रहिए, मेरी सुंदर कहानियों का आनंद लेते रहिए, और अगली कहानी सुनने के लिए मुझे आपका और आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलती हूँ दोस्तों, धन्यवाद।